भूपेश बघेल के बेटे से आज पूछताछ होगी। बता दें कि आज ईडी दफ्तर पहुंचेंगे चैतन्य बघेल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज ईडी पूछताछ करेगी। वहीं 10 मार्च को ईडी ने चैतन्य बघेल को समन भेजा था और शराब घोटाले में चैतन्य बघेल को समन जारी किया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज ईडी दफ्तर पहुंचेंगे चैतन्य बघेल और आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी उनसे पूछताछ कर सकती है। तो वही अगर देखा जाए शराब घोटाला मामला जो कि लगातार सुर्खियों में बना रहता है और उसी को लेकर अब देखा जाए तो चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। शुरू से ही कांग्रेस शराब घोटाले मामले को लेकर यहाँ चर्चा का विषय बनी रही है और अब भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल इस पूरे मामले में एक बार फिर से फंसते हुए नजर आ रहे हैं और अब ईडी दफ्तर में पहुंचेंगे जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अविनाश चंद्रवंशी जुड़े हैं। अविनाश, देखा जाए तो चैतन्य बघेल यानी कि भूपेश बघेल के बेटे आज ईडी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ पूछताछ जो है वो उनसे हो सकती है, क्योंकि लगातार देखें तो पहले भी समन जारी किया गया था और उसके बाद अब एक बार फिर से उनको समन जारी किया गया और आज उनसे पूछताछ होने वाली है। 10 मार्च को चैतन्य बघेल को ईडी के द्वारा एक समन जारी किया गया था और इस समन में उन्हें ईडी दफ्तर में दस्तावेजों की जानकारी को लेकर जो है पेश होने को कहा गया था। इसके बाद चैतन्य बघेल ने कहा था कि होली के बाद वो ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और 15 तारीख जो है वो तय की गई थी। 15 तारीख को चैतन्य बघेल ईडी दफ्तर आने वाले थे। एक बार मैं तस्वीर दिखाऊंगा, ये ईडी दफ्तर है जहाँ पर कुछ ही देर में ये सूचना है कि चैतन्य बघेल यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो आज यहाँ पर आएंगे कि नहीं। लेकिन 15 तारीख को ईडी दफ्तर उन्हें पहुंचना था और ईडी दफ्तर में जो शराब घोटाले मामले से जुड़े जो दस्तावेज जो जिस केस पर ईडी ने भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे के निवास पर जो छापेमार की जो कार्रवाई की थी, उस कार्रवाई के बाद जो है उन्हीं मामलों पर जो है आज चैतन्य बघेल से पूछताछ हो सकती है। हालांकि अब तक चैतन्य बघेल ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे हुए हैं और अभी कुछ अधिकारी जो है वो अंदर है, दफ्तर के भीतर है। लेकिन इसी दफ्तर में चैतन्य बघेल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुपुत्र हैं, उनसे पूछताछ होगी और पूछताछ होने के बाद जो है ये ईडी जो है, जो ईडी को जो तथ्य जुटाने हैं वो ईडी जो है तथ्य जुटाते हुए प्रयास करेगी। साथ ही जो कैश जो बरामद किया गया था ईडी के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास से, करीब 35 लाख रुपए कैश था, उसके बारे में भी जानकारी जो है आज मांगी जाएगी। उसके बारे में भी उसकी जानकारी भी आज चैतन्य बघेल ईडी के सामने रखेंगे और इस प्रकार से आज एक बड़ी पूछताछ जो है हो सकती है। कुल मिलाकर देखा जा रहा है तो शराब घोटाले मामले में जो जांच का दायरा है वो बढ़ता गया। पहले पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के ठिकानों पर ईडी की दबिश हुई और उसके बाद फिर अब पूर्व मुख्यमंत्री के निवास भी पहुंचे, जहां पर चैतन्य बघेल से पूछताछ के लिए ईडी ने समन जारी किया था। और आज जो है अगर चैतन्य बघेल यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनसे पूछताछ जो है हो सकती है। लेकिन अब तक ये जानकारी आ रही है कि चैतन्य बघेल जो है यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं और यदि वो यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनसे कई जो विषय हैं, अलग अलग बिंदुओं पर जो है पूछताछ की जाएगी। ईडी के तमाम आला अधिकारी जो हैं वो मौजूद रहेंगे और दस्तावेजों को लेकर जो ईडी ने जो दस्तावेज खंगाले थे, जो मोबाइल फोन्स और बैंक अकाउंट्स की जो डिटेल मांगी गई थी, उन संबंधों में आज जो है पूछताछ हो सकती है। जी बिल्कुल अविनाश, देखा जाए तो शराब घोटाले मामले में कांग्रेस पहले से ही यहाँ पर मुश्किलों में फंसती हुई नजर आई है, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे सबूत जो है कांग्रेस के खिलाफ यहाँ पर मिले हैं। अगर बात करें भूपेश बघेल की तो वहां से कैश भी बरामद हुआ। तो ऐसी क्या कुछ चीजें यहां से मिली थी, ऐसे क्या दस्तावेज थे जिसकी वजह से अब चैतन्य बघेल का नाम यहां पर सामने आ रहा है और अब उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? शराब घोटाले मामले में पूर्व आबकारी मंत्री सहित 21 लोगों को इस पूरे मामले पर आरोपी बनाया गया था, जिसमें डिस्टिलर्स लेके जो नकली होलोग्राम बनाने वाले लोग हैं उनका भी नाम इसमें शामिल था। साथ ही क्योंकि तत्कालीन सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जब सरकार थी, तब उस कांग्रेस की सरकार थी, तब उस समय ये पूरे घोटाले हुए और उन घोटालों को लेकर जो है ये आरोप लगे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे का भी इसमें संलिप्तता है इस पूरे शराब घोटाले मामले में। और उसी को लेकर जो है ईडी ने दबिश भी दी थी, जांच भी की थी और जो ईडी की जब दबिश हुई थी तो उस दिन भी कई दस्तावेज और मोबाइल फोन्स की जानकारी मांगी गई थी। इसके साथ ही सिम कार्ड और बैंक अकाउंट की भी जानकारी मांगी गई थी। कैश मशीन भी उनके निवास पर ले जाया गया था, जहां पर करीब 35 लाख कैश जो है ईडी जो है जब्त की थी और
उस कैश की जानकारी मांगी गई है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उसी दिन स्पष्ट किया था कि कोई भी दस्तावेज मेरे घर से, उनके घर से किसी भी तरह के दस्तावेज हाथ ईडी के नहीं लगे हैं, ना ही उनके घर में कोई ऐसा दस्तावेज मिला है। लेकिन ईडी के पास जो तथ्य है, ईडी ने जो जानकारी जुटाई, जो मोबाइल फोन्स के जो डिटेल्स निकाले, डिजिटल डिवाइस के जो डिटेल्स निकाले और जो कुछ डॉक्यूमेंट्स है, बैंक अकाउंट से लेकर तमाम अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके उन तथ्यों के आधार पर जो है आज विशेष रूप से पूछताछ जो है आज की जाएगी। और उन्हीं तथ्यों के बाद, क्योंकि पिछले दिनों देखा कि हमने ईडी ने करीब 3841 पेज का चालान भी शराब घोटाले मामले में पेश किया था। अब उस चालान के आधार पर जो है उनसे भी पूछताछ हो सकती है कि क्या क्या उनमें कैसे उनकी संलिप्तता थी, उन्हें इस बारे में क्या जानकारी है। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति रहे और ऐसे में सत्ता में रहते हुए इनकी क्या संलिप्तता थी शराब घोटाले में, इसको लेकर जो है आज जांच की। बिल्कुल अविनाश, देखिए बड़ी बात यह है क्योंकि सरकार होते वक्त जब ये पूरा घोटाला सामने आया तब भूपेश बघेल का इसमें नाम सामने आया था और अब उनके बेटे का नाम इसमें सामने आया। देखना होगा कि ईडी क्या कुछ पूछताछ के बाद यहाँ पर तथ्य सामने ला पाती है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए अविनाश बहुत बहुत धन्यवाद।